Good afternoon, students. Let me start our next lesson, bringing up Kari. Bringing up Kari. Kari the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. क्या बताया है इसके अंदर कि जब कारी को मुझे दिया गया क्या करने के लिए, केयर ऑफ, देखभाल करने के लिए, यानी कि कारी को मुझे रखने के लिए जिस टाइम दिया गया था उस टाइम कारी की आयु 5 मंथ्स ओनली 5 महीने थी। आई वॉज 9 ईयर्स ओल्ड, और लेखक की आयु कितनी बता दी, 9 ईयर्स ओल्ड। लेखक की आयु 9 साल की थी। कारी एक हाथी का बच्चा है जिसकी आयु है 5 मंथ्स ओनली 5 महीना, और लेखक की आयु है 9 ईयर्स ओल्ड, 9 साल का। आई कुड रीच हिज बैक, मैं केवल उसकी पीठ तक पहुंच पाता था। इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टू, पंजों के बल खड़ा होना, यानी कि जैसे ही मैं अपनी एडी ऊपर करके खड़ा होता तो मैं केवल उसकी पीठ तक ही पहुंच पाता। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 ईयर्स, ये सीम्ड होता है प्रतीत होना, और नियरली लगभग 2 ईयर्स 2 साल तक ऐसा चलता रहा। यानी कि 2 साल तक तो मुझे ये पता नहीं चला कि कारी की आयु कितनी है, कारी की ऊंचाई कितनी है, मेरी कितनी है, हालांकि हम दोनों एक साथ ग्रोथ करते गए। वी ग्रू टुगेदर, हम दोनों एक साथ बढ़ते गए। दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज, क्या बताया कि यही एक मेन कारण था कि हम दोनों ने एक साथ ग्रोथ की, इसीलिए तो मुझे पता नहीं चल पाया कि हम में से लंबा कौन है, कि मेरी आयु कितनी मेरी हाइट कितनी हो गई और कितनी कारी की हो गई। जैसे ही मैं उसके पास खड़ा होता तब भी मेरी हाइट उतनी ही होती है, हालांकि मेरे हाथ उसकी पीठ तक ही पहुँचे पाते। ही लिव्ड इन ए पेविलियन अंडर ए थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। मूव्ड अबाउट होता है घूमना फिरना चलना, और अगेंस्ट होता है विरुद्ध, यानी कि उसके साथ बम्प्ड रगड़ना, और स्टम्प्स होते हैं तने। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हैं स्टैम्प्स, ये वाले, ये जो हमें पोल से दिखाई देते हैं ना, ये क्या हैं, तने, इन्हीं को बोलते हैं स्टैम्प्स। थैच्ड रूफ, घास फूस से बनी छत, इसके ऊपर की छत को देख लीजिए, ये झोपड़ी। ही लिव्ड इन ए पेविलियन, जहाँ पर हाथी को रखा जाता है उस स्थान को बोलते हैं पेविलियन, पंडाल बोलते हैं इसको। और थैच्ड रूफ, घास फूस से बनी छत। रेस्टेड ऑन थिक, जिस छत को किसके ऊपर रखा गया था, थिक होते हैं मोटे, ट्री स्टम्प से, मोटे पेड़ के तने के ऊपर इस छत को रखा जाता है ताकि ही मूव्ड अबाउट, जैसे वह चलता फिरता है तो किसी पोल से टकरा जाए तो ये गिरे नहीं, ऊपर की छत हिले नहीं। फिर से देखिए, ही लिव्ड इन ए पेविलियन, पंडाल के अंदर ये रहता है। अंडर ए थैच्ड रूफ, एक घास फूस से बनी झोपड़ी के अंदर। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री, जिसको एक मोटे तने के ऊपर, एक नहीं 4 मोटे तनों के ऊपर रखी जाती है। सो दैट, ताकि ही कुड नॉट फॉल, ताकि ये झोपड़ी गिरे नहीं। इट किसके लिए है, इस थैच्ड रूफ के लिए, ये वाली। इन वैन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स, जैसे ही कारी रगड़ लेता है बम्प से, बम्प रगड़ना, पोल से ये क्या बताया कि जब कारी इस पोल से टकराता है तो ये गिरे नहीं, इसलिए इतनी मजबूत बनाई जाती है। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय, इनमें से सबसे मेन चीज़ तो क्या है कि कारी ने एक बच्चे के जीवन को बचाया। कारी डिड नॉट ईट मच, कारी काफ़ी ज़्यादा नहीं खाता। बट ही नेवरदलेस होता है फिर भी नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विंक्स ए डे टू चीव एंड प्ले विथ, क्या बताया, चीव होता है चबाना, प्ले विथ उसके साथ खेलना, नीडेड होता है आवश्यकता। 40 pounds 40 किलो, पौंड्स बता दिए इसने कि उसको 40 किलो टहनियाँ चाहिए, क्या करने के लिए, चबाने के लिए और खेलने के लिए। पहले तो टहनियों को चबाता है, फिर बची खुची टहनियों से वो क्या करता है, खेलता है। आई यूज टू टेक एवरी डे,
क्या बता दिया कि एवरीडे मुझे हर रोज़ आई यूज़ टू टेक जाना पड़ता है या मुझे ये करना पड़ता है, यूज्ड टू हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। क्या बता दिया कि एवरीडे आई यूज्ड टू हिम, मुझे हर रोज़ उसे लेकर जाना पड़ता है कहाँ, स्नान करने के लिए नदी के पास, यानी कि नदी पर मैं उसे हर रोज़ लेकर जाता हूँ। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। सैंड बैंक, जो नदी बैंक, बैंक होता है किनारा, सैंड मिट्टी, और क्लीन होता है साफ, रब्ड माने मसलना, रगड़ना, और देखिए ही वुड ले डाउन, क्या बताया कि वह लेट जाता है ऑन द सैंड बैंक, रेतीले किनारे के ऊपर, वाइल आई रब्ड हिम, जैसे ही मैं उसकी पीठ को मसलना शुरू करता हूँ तो हाथी क्या करता है, आराम से लेट जाता है। विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर, जो साफ़ सुथरी रेत होती है उससे रगड़कर मैं उसको नहलाता हूँ, फॉर एन आवर, लगभग घंटे तक। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही वुड लाई इन द वाटर, क्या बताया कि इसके बाद वह पानी में जाता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। क्या बता दिया कि पहले तो उसको रेत से रगड़ता हूँ, फिर लंबे टाइम के लिए वह किस में लेट जाता है, पानी में, यानी कि नदी में चला गया। ऑन कमिंग आउट, वापस आने पर, हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक ए एबोनी, एक आबनूश की तरह उसकी त्वचा चमकती है, स्किन, ऊपरी स्किन, त्वचा। एंड ही वुड स्क्यूल विद प्लेजर, और वह खुशी से चीखता है। एज आई रब्ड वाटर, रब्ड, जैसे ही मैं उसको मसलता हूँ, वाटर डाउन, पानी गिर गिर के जैसे ही मैं उसको नहलाता हूँ तो वो खुशी से चीखता है, चिंघाड़ता है। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, फिर मैं उसको उसके कान से बाहर निकालता हूँ, यानी कि कान पकड़कर उसको खींचता हूँ। बिकॉज दैट इट इज ईजियर वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी हाथी का नेतृत्व करने के लिए। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल व्हाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट, हाथी को कहाँ छोड़ दिया, जंगल के किनारे छोड़ दिया, एज होता है किनारा, और मैं इनटू द फॉरेस्ट, मैं जंगल के अंदर चला जाता हूँ। गेट सम लूसियस ट्विंग्स फॉर हिज डिनर, जूस वाली, यानी कि ताज़ा टहनियाँ लेने के लिए चला जाता हूँ, और टहनियाँ किसके लिए, डिनर के लिए, सायकालीन डालने के लिए लेकर आता हूँ। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प थैच्ड, मुझे क्या लेकर जाना पड़ता है, एक नुकीला, एक बहुत ही पन्नी दहार वाला थैच्ड, हैच्ड कुल्हाड़ा जिसको हम बोलते हैं। कट डाउन दीज ट्विंग्स, इन टहनियों को काटने के लिए, इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच्ड, इनको काटने में लगभग आधा घंटा लगता है। बिकॉज इफ आई ट्विंग्स इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, क्यों लगता है आधा घंटा, म्यूटिलेटेड होती है मोटी, अगर मैं मोटी टहनियाँ लेकर जाता हूँ तो हाथी उनको टच भी नहीं करता, टच छूना, म्यूटिलेटेड मोटी, शार्पन अलग अलग करना, काट काट करके, और थैंक्स।